हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने टॉपिक के टाइम पे बताया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले। ये कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर होता क्या है कि कोई कंडीशन के हिसाब से हम देखते हैं कि या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर किसी स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। तो हमारे पास ना स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए जावा के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या दिए हुए कि कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। जैसे कि एक पहला जो है वो है इफ स्टेटमेंट। अब ये इस इफ स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद हमारा दूसरा जो है वो है हमारा एक इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें इफ एल्स में क्या होता है वो भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ हमारा इफ एल्स लेडर भी होता है। इफ एल्स लेडर, इफ एल्स लेडर। अब जैसे ये इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर मैं कोई कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर ये चीज हो रहा है तो ये चीज हो रहा है, इसका मतलब अगर ये कोई स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी, अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर का जो कोड है ना उसको एग्जीक्यूट करना है। अब हम कंडीशन दे सकते हैं ना कि यार मुझे कुछ करना है तो मैं पहले बता दूंगा कि अगर ये मुझे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो मुझे ये कोड एग्जीक्यूट करने, वरना नहीं करना है। सेम चीज़ है अगर यहाँ पे है कि मल्टीपल कंडीशन अगर आपके पास है कि अगर ये नहीं तो ये। जैसे इसमें क्या होगा कि अगर मैंने एक कंडीशन में फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू मैंने 10 लिया हुआ है, ठीक है, और एक बी का वैल्यू है वो हमारा 1 है, फिर 2 है, ऐसे करके वो इंक्रीज होते रहा है। वो मतलब हर बार जो आ रहा है वो इंक्रीज होकर आ रहा है। एक बार 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ऐसे 6 आया, 7 आया, ऐसे करके आ रहा है। और किसी एक टाइम पे ये 10 भी होगा अगर ये इंक्रीज होते हुए आ रहा है तो मैंने अगर यहाँ पे एक कंडीशन लगाया कि अगर मेरा ए का वैल्यू इक्वल टू हो जाता है बी के, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है कि ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और मैं यहाँ चाहता हूँ कि जब ये कंडीशन अब ट्रू हो जाए तो मुझे यहाँ प्रिंट करना है कि स्टॉप। ठीक है, अब ये मैंने एक कंडीशन लगा। अब मैंने यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट किया, पर हो सकता है आगे हम और भी बड़ा काम करना हो, उसको हम किसी कंडीशन के हिसाब से करें, तो हम उस टाइम पे इफ कंडीशन लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। अब जैसे कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि भाई ये अगर नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है। अब ये अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा तो ये सीधा, अगर ये ए इक्वल टू बी कभी हुआ ही नहीं तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। अब अगर ये नहीं होता, अब मुझे चाहिए कि अगर कुछ नहीं एग्जीक्यूट रहा तो लास्ट में मुझे कुछ और भी चीजें प्रिंट करानी है, तो वो हम यहाँ नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या आता है, इफ एल्स आता है। इफ एल्स क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हो सकती है दूसरी कोई कंडीशन ट्रू होगी। अब मान लो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 7 है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर ए जो है वो लेस देन है 7 के, तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इसको ए इज स्मॉलर। ठीक है, ए इज स्मॉलर। अब यही चीज यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ए इज स्मॉलर। अब अगर मान लो कि ये कंडीशन फॉल्स होती कि हमारा ए जो है वो हो जाए 8 और बी का वैल्यू हम 7 ही रहने दें। ठीक है, ये अगर ये ए लेस देन बी लिखना था, अगर ये मैं ऐसे लिख दूं तो ये वाली केस तो एग्जीक्यूट होगी नहीं। तो मुझे चाहिए कि अगर ये केस ना एग्जीक्यूट हो तो मैं कुछ और कर दूं यहाँ पे। तो मैं ऐसे प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं इस बार प्रिंट कराऊंगा बी इज स्मॉल। ठीक है, बी इज स्मॉल। ये दो लाइन थी अलग अलग। अभी इसका एग्जांपल हम यूज करके देख लेंगे एक बार। तो ये हुआ। अब तीसरा है हमारा इफ एल्स लेडर। अब ये इफ एल्स लेडर क्या होता है कि हमारा जो है ना वो स्टेटमेंट आगे आगे बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पे था कि मैंने एक सिंगल कंडीशन दिया कि ए जो है लेस देन है, ठीक है, और उसके बाद मैंने दूसरा यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई, बस ये कह दिया कि अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ और होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे एल्स लगाया। अब ये इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे मैं इसको एल्स इफ बोलते हैं, एक तरह से एल्स इफ स्टेटमेंट बोलते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। कैसे, अगर मान लो कि मैंने एक कंडीशन यहाँ पे लिखी ए लेस देन बी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगा ए को प्रिंट कि ए इज स्मॉलर प्रिंट कराया मैंने, और मैं ऐसे बस लाइन लिख रहा हूँ स्मॉलर। अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो कोई और कंडीशन हो सकता है। मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ एल्स इफ ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे मैं कह दूंगा कि बी स्मॉलर है। ठीक है, पर एक और केस हो सकता है जिसमें ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मुझे मल्टीपल ऐसे केसेस की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पे हम ऐसे यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए इज इक्वल्स टू बी। तो ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। अब हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ कि जैसे हमने ये गया हमारी फाइल के अंदर, इसको हम ओपन करते हैं वीएस कोड के अंदर। अब यहाँ पे वीएस कोड में हम एक बार देखते हैं कि इसको अगर हम रन करें तो वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ नई फाइल। ये बनाया मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट जावा। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये क्लास बनाया। इस क्लास में मैं मेन फाइल बनाता हूँ, मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे कि हम ए और बी, जैसा भी हमने एग्जांपल लिया था कि एक मैंने लिया ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू लेट्स से 16। ठीक है, अब हम इसको कंडीशन से चेक करते हैं। ठीक है, कि अगर मेरा ए लेस देन है बी के, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं प्रिंट करा दूंगा ए इज स्मॉलर। ठीक है, ये मैंने प्रिंट करा दी। इसको सेव कर दें। यहाँ पे मैंने किया जावा, और ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको हमने किया रन। अब यहाँ पे क्या आया, ये हमारा आया ए इज स्मॉलर। ठीक है, अभी हम यही ए की वैल्यू बढ़ा करके कर देते हैं 20।
ठीक है, ये 20 किया, इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं रन। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा आउटपुट, मेरे पास कुछ आउटपुट आया नहीं। तो यही मैं कह रहा था, अगर हमारे पास एक सिंगल इफ का स्टेटमेंट होगा, ये जो पहली लाइन पहली चीज हमने पढ़ी यहाँ पे कि इफ स्टेटमेंट हमारे पास है, ठीक है, जस्ट सेकंड, ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास है तो इसके बाद अगर इसका दूसरा कोई केस आ जाता है कि ए इक्वल टू बी नहीं हुआ अगर, तो मेरा ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमें कुछ प्रिंट करके नहीं दिखाएगा। तो मुझे यहाँ पे वही कुछ प्रिंट करके दिखा नहीं रहा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हमारे पास एक दूसरा आता है जिसमें हम इफ एल्स का यूज करते हैं। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे नीचे आया, मैं यहाँ पे करता हूँ, ये पेस्ट किया इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करके, ये मैंने एल्स में लिखा। एल्स वाले पार्ट में हम लिखेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर मैं बोल दूंगा बी इज स्मॉलर। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैंने किया सेव, इसको करते हैं रन। अब देखो, अब ये आया ना बी इज स्मॉलर। ठीक है, अब हम एक और करते हैं, क्या करेंगे कि इस टाइम पे हम ना ए और बी की वैल्यू दोनों सेम कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने किया इसको सेव, इसको करते हैं रन। अब देखो, अब जब इसको रन करेंगे वापस से हमें बी स्मॉलर आएगा, बट हाँ ये जैसे एल्स वाला पार्ट था। ठीक है, तो हमें दिखाना चाहिए था कि ए जो है वो बी इक्वल टू है, पर ये क्या हुआ, ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो गया ना, वो बाय डिफॉल्ट इसमें आ गया और इसको प्रिंट कर दिया। पर हमें तो ये नहीं चाहिए था यार, बी ए स्मॉलर, हमारा तो ए और बी तो दोनों इक्वल है। तो मुझे एक और कंडीशन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जो मुझे बताए कि यार ये अभी भी लेस देन और ग्रेटर देन नहीं हुआ, ये इक्वल हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास तीसरी चीज आती है जहाँ पे हम एलसीफ यूज करते हैं। अब एलसीफ क्या होती है हमारे पास, एलसीफ होती है जब हम यहाँ पे एक और एल्स के बाद इफ लगाते हैं और इसके अंदर हम कंडीशन वापस से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं एक इफ, यहाँ पे पास करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है ना, ए ग्रेटर देन बी की, तभी ये प्रिंट करेगा, वरना हमारे पास एक और एल्स आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे हमारी लाइन ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक कंडीशन लगा दी यहाँ पे एक ऊपर में ही, जो यहाँ पे पता करेगा कि ए जो हमारा ग्रेटर देन है या बी स्मॉलर, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये वाली चीज जो है वो अब आ गई हमारी तीसरी यूज में, कि ये मुझे बता के देगा कि भाई हमारा जो है वो ये ना ही इक्वल, ना ही ग्रेटर है, ना ही लेस है, ये हमारा ये दोनों इक्वल है। तो मैंने तीसरी केस समय लगानी पड़ी, तो ये होता है। अब यहाँ पे मैंने दो लगाए, इफ लगाए फिर एल्स इफ लगाया। अब ऐसे हो सकता है मल्टीपल चीजें हो सकती है, कि मान लो कि मैंने यहाँ पे ऐसे जैसे मल्टीपल चॉइसेस है कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10 तक आ रही है, तो मैं 1 में कुछ और करना चाहता हूँ, 2 में कुछ और करना चाहता हूँ, 3 में कुछ और करना चाहता हूँ, 4 में कुछ और करना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसे क्या करना पड़ेगा इस केस में, मुझे हर बार यहाँ पे ऐसे नीचे करके एक एक लिखते जाने पड़ेगी, और इतना मल्टीपल केसेस हम लगाएंगे, यहाँ पे एलसिफ 1 एलसिफ 2 एलसिफ 3 ऐसे करके लिखते जाएंगे। तो ये करनी पड़ेगी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि अगर हम ये चीज बार बार करते रहेंगे तो हमें नहीं लग रहा कि हम रिपीट कर रहे चीजों को, मल्टीपल लाइंस ऐसे इतना लंबा कोड का लेंथ ऐसे बढ़ा रहे हैं। तो इसको ना इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्विच केस होती है, जो हम आगे वाले वीडियो में, आने वाली जो वीडियो है उसमें हम समझेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। अभी के लिए ये था हमारा कि ये इफ एल्स कैसे है, इसका प्रैक्टिकल यूज हमने देख लिया। बाकी की चीजें हम जो स्विच स्टेटमेंट है उसको अगली वीडियो में देखेंगे, और साथ ही उसके बाद हम जस्ट स्टार्ट करेंगे हमारा फॉर लूप, और वहां पे फिर वहां से हमारे जो मेन चीजें हैं वो आगे चलती जाएगी। ठीक है, तो अभी आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और दे सकता हूँ, जैसे अगर मान लो कि आप यहाँ से एक इनपुट लो ए के अंदर, ठीक है, एक कोई भी एक वेरिएबल लो जिसके अंदर इनपुट लो, एक बार 10 रख के देखो, एक बार 12 रख के देखो, एक बार मे बी 50 रख के देख लो, एक बार 16 रख के देख लो, और वहां पे ये सेम तीनों जो मैंने बताया इफ वाले कंडीशन, उसको यूज करके मुझे ये बताना है कि जो एक बहुत सी सब जगह देखा ही होगा ये वाला एग्जाम्पल, कि कोई भी पर्सन जो है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो पर्सन वोट देने के लिए एलिजिबल कब होता है, जब उसकी एज जो है या ए या एज की वैल्यू, अब एज मान लो मैंने वेरिएबल एज नाम से बना दिया या ए नाम से बना दो, जब भी ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन अगर 18 होती है, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन 17 बोलो या ग्रेटर देन इक्वल टू बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मैं 18 बोलूँ, तब हम बोलेंगे कि ये जो पर्सन है वो हमारा एलिजिबल है वोट देने के लिए। ठीक है, और अगर यही मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ये ए अगर लेस देन हो जाता है तो हम बोलेंगे नॉट एलिजिबल। इसका एक प्रोग्राम लिख के एक बार ट्राई करना है कि ये कैसे काम कर रहा है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिस भी करेंगे, कल हम उस चीज़ को और भी अच्छे से देखेंगे। बस अभी के लिए ये वाला एक ट्राई करके आना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।